फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आज हम लोग पढ़ेंगे द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। द कास्ट सिस्टम, ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसका ओरिजिन पढ़ेंगे। इंडो यूरोप एंड आर्यंस इन्वेडेड इंडिया इन 1500 BC। तो दोस्तों, इंडो यूरोपियन के जो आर्यंस लोग थे वो इंडिया आए 1500 BC में। दे वर वॉरियर पीपल हु एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल एंड बिगेन टू रीस्ट्रक्चर इंडियन सोशल क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये लोग जो थे वो वॉरियर पीपल थे, जो कि वॉरियर थे, और उन लोगों ने इंडिया के पीपल्स पर अपना कंट्रोल किया और वहाँ का जो सोशल क्लासिफिकेशन था उसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश की, मतलब दोबारा उसको बनाने की कोशिश की। अंडर देयर इन्फ्लुएंस इंडियन पीपल वर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो दोस्तों, उनके इन्फ्लुएंस में आकर जो इंडिया के जो पीपल थे वो 5 ग्रुप्स में बढ़ गए। कास्ट अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा। दोस्तों, ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग कास्ट वो 5 कास्ट में डिवाइडेड है। इंडिया के जो पीपल्स हैं वो 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले ब्राह्मण्स, उसके बाद है क्षत्रियास, उसके बाद है वैश्यास, शूद्रास एंड परिया। तो दोस्तों, ये एक कास्ट ट्रायंगल है जिसमें आप लोगों को दिखाया गया है कि सबसे ऊंची कास्ट जो थी वो ब्राह्मण्स की थी, उसके बाद क्षत्रियास की जो कास्ट थी वो ब्राह्मण्स के बाद आती थी, और उसके बाद वैश्यास, फिर शूद्रास और फिर परिया। तो दोस्तों, ब्राह्मण्स लोग जो थे वो प्रीस्ट हुआ करते थे, मतलब पादरी हुआ करते थे। क्षत्रियास जो थे वो वॉरियर और रूलर्स हुआ करते थे। वैश्यास जो थे वो स्किल्ड ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हुआ करते थे। उसके बाद है शूद्रास, जो कि अनस्किल्ड वर्कर्स हुआ करते थे। फिर है परिया, जिनको हरिजन्स भी कहा जाता है, और उनको बिल्कुल आउट ऑफ कास्ट समझा जाता था, और उनको अनटचेबल कहा जाता था। अनटचेबल मतलब दोस्तों, उनको छूना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था उन लोगों को। उसके बाद सबसे पहले द ब्राह्मण्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेंबर्स ऑफ द हाईएस्ट कास्ट। तो दोस्तों, इन लोगों को सबसे बड़ी कास्ट का मेंबर कहा जाता था, क्योंकि ब्राह्मण जो थी, ब्राह्मण कास्ट सबसे बड़ी मानी जाती थी। प्रीस्ट एंड टीचर्स ऑफ संस्कृत। तो दोस्तों, इस कास्ट के जो लोग होते थे वो प्रीस्ट होते थे और टीचर्स ऑफ संस्कृत, मतलब संस्कृत के टीचर्स हुआ करते थे। परफॉर्म रिलीजियस ड्यूटीज एंड प्रीच धर्मा। तो दोस्तों, ये लोग जो हैं रिलीजन की ड्यूटीज परफॉर्म किया करते थे। जितनी भी रिलीजियस ड्यूटीज हुआ करती थी वो लोग सब ये परफॉर्म किया करते थे, ब्राह्मण्स लोग। ओनली कास्ट अलाउड टू टीच एंड अटेंड स्कूल। तो दोस्तों, यही वाली कास्ट को सिर्फ अलाउ किया जाता था कि इस कास्ट के बच्चे ही सिर्फ स्कूल जा सकते हैं, और इस कास्ट के ही लोग सिर्फ टीचर्स बन सकते हैं और लोगों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद है द क्षत्रियास, रैंक्ड बिलो द ब्राह्मण्स। तो दोस्तों, ब्राह्मण्स के जस्ट नीचे की जो कास्ट है उसको वो क्षत्रियास कहा जाता है। फंक्शनड एज वॉरियर और आर्मी लीडर्स। तो दोस्तों, ये वॉरियर्स मतलब फौजी और आर्मी लीडर्स हुआ करते थे। आ पार्ट ऑफ द मिलिट्री एंड रूलिंग इलाइट। तो दोस्तों, ये लोग मिलिट्री और तो दोस्तों ये रूल नहीं किया करते थे, मतलब ये राजा वाजा नहीं बना करते थे। सिर्फ ये जो है ब्राह्मण्स के नीचे हुआ करते थे, क्योंकि ब्राह्मण्स जो है वो सबसे ऊंची कास्ट थी। उसके बाद क्षत्रियास, मतलब ये लोग ब्राह्मण्स के नीचे थे, और ये सिर्फ बस वॉरियर और मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे, ना कि रूल किया करते थे। उसके बाद है द वैश्यास, बिलो द क्षत्रियास। तो क्षत्रियास के नीचे वैश्यास कास्ट हुआ करती थी। तो ये लोग जो थे ट्रेडर्स, कैटल फार्मर्स, माइनर ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स एंड आर्टिशियंस हुआ करते थे। तो दोस्तों, ये लोग ट्रेडर्स हुआ करते थे, और कैटल फार्मर मतलब जानवरों को पाला करते थे। माइनर ऑफिशियल्स मतलब छोटे छोटे ऑफिशियल्स वर्क किया करते थे। मर्चेंट्स एंड आर्टिशियंस हुआ करते थे। उसके बाद है ओन देयर ओन बिजनेस और फार्म लैंड। सो फ्रेंड्स, इनका अपना अलग बिजनेस हुआ करता था खुद का, और फार्म लैंड्स हुआ करती थी, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए इनके पास पूरे पूरे खेत हुआ करते थे इनके अपने। देयर वर मैनी मोर पीपल इन दिस कास्ट देन द क्षत्रियास और ब्राह्मण्स। सो फ्रेंड्स, ये वाली जो कास्ट थी इसमें बहुत ज़्यादा लोग थे। अगर हम लोग कंपेयर करें क्षत्रियास और ब्राह्मण्स कास्ट से, तो इन दोनों कास्ट से ज़्यादा पीपल जो थे इस वाली कास्ट में मौजूद थे। उसके बाद है द शूद्रास, बिलो द वैश्यास। तो दोस्तों, शूद्रास का जो थी वो वैश्यास के भी नीचे आती थी। सर्वेंट्स एंड फार्म हैंड्स। तो दोस्तों, ये वाले जो इस कास्ट के जो लोग हुआ करते थे वो ज़्यादातर सर्वेंट्स हुआ करते थे, मतलब नौकर हुआ करते थे, लोगों का काम किया करते थे। डिड नॉट ओन देयर ओन लैंड एंड बिजनेस। इनका कोई अपनी जगह नहीं होती थी, और ना ही इनका अपना कोई
बिजनेस हुआ करता था। वर एम्प्लॉयड बाय मेंबर्स ऑफ हायर कास्ट, और दोस्तों ये लोग जो हैं दूसरी हायर कास्ट के यहाँ काम किया करते थे। द मोस्ट पॉपुलर कास्ट, और दोस्तों इस कास्ट को, ये वाली जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, मतलब इस वाली कास्ट में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो मौजूद थे। इस वाली कास्ट में सबसे ज़्यादा लोग थे। तो दोस्तों आखिरी कास्ट है द हरिजन्स, नोन एज अनटचेबल्स, परियास द पीपल। तो दोस्तों इन लोगों को अनटचेबल लोग, ये लोग अनटचेबल के नाम से जाने जाते हैं, और परिहा। तो दोस्तों इन लोगों को छूना अलाउड नहीं था। इन लोगों को अगर कोई छूता था तो वो जो है अशुभ माना जाता था। टेक्निकली नॉट इवन अ कास्ट, तो दोस्तों इसको कोई कास्ट नहीं समझा जाता था। बिलो ऑल अदर्स, ये वाली जो कास्ट थी वो सारे कास्ट के नीचे आती थी, और इन लोगों को बिल्कुल भी जो है कोई अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी में या कोई जगह नहीं मिलती थी। रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द डेड, तो दोस्तों इन लोगों का जो काम था वो था डेड बॉडीज़ का अरेंजमेंट्स करना, मतलब जो डेड पीपल होते थे, जो मर जाते थे, ये उनका अंतिम संस्कार किया करते थे। क्लीनिंग अप ह्यूमन वेस्ट, और ह्यूमन वेस्ट को क्लीन किया करते थे। एंड कलेक्टिंग गार्बेज, और कूड़ा उठाने का काम किया करते थे। उसके बाद है द कास्ट सिस्टम इन प्रैक्टिस, तो दोस्तों कास्ट सिस्टम की जो प्रैक्टिसेस थी वो क्या थी? इम्पॉसिबल टू चेंज कास्ट इवन इन डेथ, तो दोस्तों कास्ट को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता था इवन इन डेथ, मतलब मरने के बाद भी इस कास्ट सिस्टम को चेंज नहीं किया जा सकता था। कास्ट इज पास डाउन थ्रू फैमिली जनरेशंस, तो दोस्तों जो ब्राह्मण कास्ट के लोग थे उनके बच्चे ब्राह्मण से पैदा हुआ करते थे, और वो अपनी कास्ट को बदल नहीं सकते थे, और ऐसे ही जो है जनरेशन टू जनरेशन चलता जाएगा। ये इनके रूल्स में लिखा गया था। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट कुड नॉट मैरी, बी फ्रेंड और ईट विद ईच अदर, तो दोस्तों जैसे ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो थे वो लोग अपने अपने ही कास्ट में मैरिज करते थे, और अपने ही कास्ट के लोगों को दोस्त बनाया करते थे, और उनके ही साथ खाना खाया करते थे। अगर नीचे वाली कास्ट जो है वो ब्राह्मण्स के साथ अगर खाना खाएगी या उनके यहाँ मैरिज करना चाहेगी तो वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। कास्ट वर सपोर्टेड बाय रिलीजियस टेक्स्ट्स, तो दोस्तों रिलीजन के नाम पे जो पैसा जमा किया जाता था, जो चंदा जमा किया जाता था, वो कास्ट के लोगों को जो है बांटा जाता था। डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स को वो पैसा बांटा जाता था। तो दोस्तों द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया में बस इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी अपलोडेड वीडियो सबसे पहले मिल सकें। बाय।